नसीम शाह मरियम नवाज के खिलाफ ट्वीट करके बुरी तरह फंस चुके हैं और नसीम शाह का कैरियर भी अब मुकम्मल तौर पर खत्म होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नसीम शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और नसीम शाह को लीगल नोटिस भी भिजवा दिया गया है। अब शायकीन क्रिकेट का सवाल है कि नसीम शाह को ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितनी सजा मिल सकती है। इसकी तफसील आपके साथ शेयर कर देता हूं। जहां नसीम शाह की सजा का तयन करने से पहले हमें यह देखना होगा कि नसीम शाह का इस सारे मामले में कसूर कितना है, तो उसके मुताबिक उनको सजा मिलेगी। अब मामला आप सबके सामने था कि नसीम शाह ने मरियम नवाज के खिलाफ ट्वीट किया कि इसको एक क्वीन का दर्जा क्यों दिया जाता है, हर बार ये क्वीन ऑफ द लॉर्ड्स क्यों बन जाती है। जब वो स्टेडियम में आई थी, कजाफी स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान, तो उसके बाद उनका वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया और कुछ ही देर बाद फिर नसीम शाह के अकाउंट से एक और ट्वीट किया जाता है कि मेरा ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था और वो जो ट्वीट किया गया था वो भी हैकर की जानिब से किया गया था। इस सारे मामले में मेरा कोई कसूर नहीं है। अब ये काम करके नसीम शाह खुद को बुरी तरह फंसवा चुके हैं। अब फंसवाया उन्होंने ऐसे है कि वो सीधा सीधा कह देते कि ये मेरे मैनेजर ने किया था, तो वो सारी का सारा मलबा मैनेजर के ऊपर डाल दिया जाता है, क्योंकि जितने भी नसीम शाह हों या फिर बड़े बड़े दुनिया के क्रिकेटर्स हों या बड़े बड़े जो भी लोग होते हैं, उनके जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स होते हैं वो उनके मैनेजर के पास उनकी एक्सेस होती है और वही उनको मैनेज कर रहे होते हैं। और नसीम शाह बेचारे को खुद को इतना ज्यादा लिखना नहीं आता, तो उसने तो डेफिनेटली ये सारा कुछ नहीं लिखा होगा, ये जो कुछ भी लिखा उनके मैनेजर ने लिखा है। अब जो मेरी थॉट्स है ना, जो मैं सोच रहा हूं, मेरे मुताबिक कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये जो मैनेजर होते हैं उनके पास नसीम शाह का भी अकाउंट होगा, किसी और बंदे का भी अकाउंट होगा और वो 8-10 बल्कि 100-100 200 अकाउंट्स को एक ही बंदा मैनेज कर रहा होता है। तो उसको किसी बंदे ने कहा होगा कि ये जो जो ट्वीट है ना, ये आपने मेरे अकाउंट पर करना है। तो उसने उस वक्त नसीम शाह का शायद जो अकाउंट है वो लॉग इन किया हुआ होगा, तो उसने नसीम शाह उसने उस बंदे जिस बंदे ने उसको कहा था कि ये मेरे अकाउंट पर आपने पोस्ट करना है, उसके अकाउंट पर पोस्ट करने के बजाय उन्होंने गलती से नसीम शाह के अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। और जब देखा कि ये खबर तो काफी ज्यादा वायरल हो रही है और जब उनको पता चला कि अरे ये तो गलती से हो गया, उन्होंने जल्दी जल्दी से वो ट्वीट डिलीट किया और फिर उसके बाद उन्होंने शायद दूसरे अकाउंट से किया होगा या नहीं किया होगा और फिर नसीम शाह के अकाउंट से ट्वीट कर दिया गया कि मेरा अकाउंट बुरी तरह हैक हो गया था और वो सारा कुछ हैकर ने किया था। अब अगर तो नसीम शाह ये सारा कुछ साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि ये वाकई में हैकर ने किया था, और अगर हो सकता है कि शायद उनका अकाउंट हैक भी हो, तो अगर हैक हुआ है तो फिर डेफिनेटली लॉगिन की डिटेल्स होती हैं आपके अकाउंट के अंदर। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी वो अगर चाहें तो 1 मिनट में तहकीकात हो सकती है कि इनका अकाउंट हैक हुआ था या फिर उन्होंने झूठ बोला है। अगर तो हैक हुआ था तो नसीम शाह की सीधी सीधी सी बात है, जान छूट जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने ये झूठ बोला है तो यहां पर नसीम शाह को इसकी कड़ी सजा भुगतना पड़ सकती है। अगर तो ये नसीम शाह ने इंटेंशनली किया है तो फिर तो हो सकता है कि उनका कैरियर ही मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाए। बेशुमार हमारे पास मिसाल हैं कि छोटी छोटी बातों पर पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड फिर हमारे बड़े बड़े खिलाड़ियों को पूछता तक नहीं है। ये पुरानी आदतें नहीं है पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की। और यहाँ पर नसीम शाह का कसूर यह है कि अगर उन्होंने वाकई में खुद किया है तो जो खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्टैक्ट का हिस्सा होते हैं उनको ये सेंट्रल कॉन्टैक्ट की जो ओवरऑल चीजें होती हैं उनको ब्रीच करने की इजाजत नहीं होती। वो कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे सकते। तो नसीम शाह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में थे, तो इसलिए उनकी तरफ से ऐसा ट्वीट करना ये वाकई में काबिल कबूल तो नहीं होगा। तो अगर उनके ऊपर ये चीज साबित हो जाती है कि उन्होंने या फिर उनके मैनेजर ने सारा कुछ किया है, तो या तो फिर मैनेजर को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा और उसको जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान है। और अगर नसीम शाह ने खुद करवाया है तो फिर आप नाम सुनते रहेंगे कि नसीम शाह यार बड़ा अच्छा बॉलर होता था पाकिस्तान टीम में, उसको पता नहीं पाकिस्तान टीम में क्यों नहीं लाया गया। आमिर जमाल की मिसाल आपके सामने है कि उस बेचारे ने 804 लिखा था अपनी कैप के ऊपर, आज तक वो आपको पाकिस्तान टीम में नजर नहीं आ रहा, आता है तो फिर उस बेचारे को खिलाया नहीं जाता। तो नसीम शाह के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा कि उसको फिर 2-3 साल तो पक्का पक्का पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बिना कहे बाहर निकाल दिया जाएगा। सो ये सारा सिनेरियो है जो नसीम शाह के साथ हो सकता है। अब लेट्स सी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता है। मैं तो समझता हूं कि इस मामले को तूल देने से बेहतर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मैनेजर है उसको नौकरी से हटाए, क्योंकि ये डेफिनेटली मुझे तो ये लग रहा है कि उसी की गलती है। उसको नौकरी से हटा दे क्योंकि उसका ये कसूर है, और नसीम शाह के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना की जाए तो ये ज्यादा बेहतर है। वरना इस पर नसीम शाह से ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत पाकिस्तान की बदनामी ज्यादा होगी। तो ये मेरी राय है। अपनी राय अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर देनी है। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।